अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैं और ब्रदर शाहिद एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हैं वाईकेबी के इस न्यू सेशन में। और जैसा कि हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था कज़िन मैरिज को लेकर, और कज़िन मैरिज में चाहे वो गैर मुस्लिम हो, चाहे वो एक्स मुस्लिम हो, चाहे वो मुस्लिम हो, कि वो किस तरह से उसके ऊपर एतराज़ात करते हैं। ठीक, हमने उसमें बहुत सारी चीज़ें जानी, ब्रदर शाहिद ने काफ़ी अच्छे-अच्छे पॉइंट्स रखे हमारे सामने। सबसे पहले तो हमने यही जाना कि महरम या गैर महरम कौन होते हैं। इसके अलावा हमने ये जाना कि जो सवालात उठते हैं, जो लोगों के एतराज़ात उठते हैं, वो सबसे पहला आता है सोशल बैकग्राउंड, जो कि ब्रदर शाहिद हमें बता चुके थे। आप अगर चाहें तो हमारा इस सीरीज़ का पहला एपिसोड अंडरस्टैंडिंग कज़न मैरिज इन इस्लाम आप देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब पर अवेलेबल है। और आज हम उसके आगे से इंशाअल्लाह हम बात करेंगे। और जो दूसरा रीज़न, जो सबसे बड़ा रीज़न जो हमें बताया था ब्रदर शाहिद ने, कि दूसरा जो पहला सोशल बैकग्राउंड, और जो दूसरा रीज़न है वो है मेडिकल बैकग्राउंड। तो इस हवाले से आज हम ब्रदर शाहिद के साथ डिस्कस करेंगे। और मैं बिना देरी किए ब्रदर शाहिद से चाहूँगा कि उसको हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं। इसी सवाल से कि शाहिद भाई, अ, हम आज ये जानना चाहेंगे उस सवाल से आगे। पहला हमने रीज़न जो था वो हमने डिस्कस कर लिया था। दूसरा आज जो रीज़न है वो ये है कि कौन-सा मेडिकल बैकग्राउंड आखिर क्या है? क्यों मेडिकल बैकग्राउंड को लेकर लोग एतराज़ात करते हैं कज़िन मैरिज? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि बिलाल भाई हमने पहले डिस्कस किया था सोशल बैकग्राउंड के बारे में, तो ऐसे ही एक और बैकग्राउंड है मेडिकल बैकग्राउंड, जिसको लेकर जी, के कज़न मैरिज को जो है कंट्रोवर्शियल बताया जाता है, उस पे ऑब्जेक्शन उठाया जाता है। और अक्सर जो है नॉन मुस्लिम्स या एथीस्ट हैं और एक्स मुस्लिम हैं, स्पेशली एक्स मुस्लिम, तो इन लोगों का ये ऐतराज़ होता है कि जो इस्लाम है ये ट्रू रिलीजन नहीं है, ये साइंटिफिकली फिट नहीं है। और इसको हुँ, सपोर्ट करने के लिए वो एक रिसर्च दिखाते हैं हुँ, कि जब हम कज़न मैरिज करते हैं, यानी अपने चचेरे, ममेरे और फुफेरे भाई-बहनों से शादी करते हैं, तो जो नस्ल आगे चलती है, यानी जो बच्चे पैदा होते हैं, वो जी, फिज़िकली फिट नहीं होते। और ऐसी जी, वो कई रिसर्च दिखाते हैं, और एक आम मुस्लिम उसमें ट्रैप हो जाता है। वो बिल्कुल। सोचता है कि साइंटिफिक बात है, रिसर्च है, इस पे अवेलेबल है और लिटरली रिसर्च अवेलेबल है। तो वो ट्रैप हो जी, जाते हैं और वो सोचता है कि यस, हमारे अंदर कमी है। इस्लाम में ये एक कमी है। आज हम इसी हुँ, पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे। जी, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो रिसर्च है, वाक़ई ये मौजूद है। और इसके अलावा इसमें सबसे अहम बात ये है कि जब हम रिसर्च हमारे सामने पेश की जाती है, तो हम मान लेते हैं इसको। लेकिन हम ये देखने की कोशिश नहीं करते हैं कि रिसर्च कहाँ से पब्लिश हुई, कौन लोग हैं पब्लिश करने वाले, किसने रिसर्च की है, कितने लोगों की है, और उसके बाद जो है और उसके परसेंटेज कितने हैं। यानी हुँ, कज़न मैरिज में, ऐसी शादियों में जो फिज़िकली अनफिट बच्चे या जो है विकलांग बच्चे पैदा होते हैं, वो कितने जी, परसेंट हैं। तो अगर हम न्यूयॉर्क टाइम्स, जो कि एक फ़ेमस अमेरिका का न्यूज़पेपर है, उसमें एक रिपोर्ट आई थी 4 अप्रैल 2002 में। अगर इस रिपोर्ट हुँ, को हम पढ़ें, तो इसमें डिटेल से बताया गया है, रिसर्च की को बताया गया है कि कज़न मैरिज से कितने नुकसानात होते हैं। तो 3 टू 4% चांसेस होते हैं कि एक कज़न मैरिज में बच्चा एब्नॉर्मल पैदा हो। यानी 3 जी, से 4% का खतरा यहाँ पर होता है। बिल्कुल, अगर हम ठीक है। जनरली देखें तो 100% में से 3% या 4% एक बहुत ही छोटा नंबर है, हुँ, बहुत छोटा नंबर है, नेग्लिजिबल है। और जी, इस यहाँ रिपोर्ट खत्म नहीं होती है। अगर हम इस रिपोर्ट को और डीपली पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अगर एक इंसान एक अनजान लड़की से शादी करता है, एक अनजान लड़का एक अनजान लड़के से शादी करता है जो उसकी कज़न या रिलेटिव नहीं है, तब ये जी, खतरा 1.7 से 2.8% होता है। यानी अगर मतलब हम इसको देखें तो 1.5% का फ़र्क होता है। यानी एक खतरा इंसान, वहाँ भी है। जी, खतरा दोनों जगह है, लेकिन हुँ, 1.5% का फ़र्क है। अब यहाँ हुँ, सवाल ये उठता है कि 1.5%
इतनी छोटी अमाउंट पर हम जो है क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, जो कि नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट इक्वल है। यानी जितना बिल खतरा एक अनजान इंसान, अनजान लड़की से शादी करने पर बिल्कुल। होता है, बच्चों को एब्नॉर्मल पैदा होने में, जितना खतरा उसमें है, लगभग उससे 1.5% खतरा ज़्यादा यहाँ पर है, कज़न मैरिज में। तो इतना छोटा-सा परसेंटेज जो है, ये ऑब्जेक्शनेबल नहीं होना चाहिए। और हुँ, रिपोर्ट यहाँ खत्म नहीं होती है। जो डॉक्टर आर्नो हैं, जिन्होंने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है और सारे रिसर्च की है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो एक नॉन मुस्लिम ही हैं। क्योंकि सम टाइम हमारे लोगों को ऐसा लगता है कि तो मुस्लिम है तो इन्होंने अपने फेवर में डेटा को तोड़-मोड़ के पेश कर दिया होगा। ये जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर आर्नो, ये खुद एक नॉन मुस्लिम हैं और इन्होंने इस रिपोर्ट में अपना एक जो कमेंट दिया है कि अगर कज़न मैरिज से खतरा, अभी तो 3 से 4% बताया है इन्होंने, अगर ये खतरा बढ़कर 7% भी हो जाता है, मतलब डबल हो जाता है लगभग, तब भी हम कज़न मैरिज को डिस्करेज नहीं कर सकते। यानी कज़न मैरिज को हम रोकने के लिए नहीं बोल सकते, क्योंकि 93% स्टिल सेफ, यानी कि जो बिल्कुल। 93% की आबादी है, वो फिर भी सेफ है। तो ये हुँ, एक बहुत छोटा परसेंटेज है। और जो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, हुँ, जो फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, वो इस चीज़ को रिकमेंड कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगर इस डबल भी हो जाता है खतरा, हुँ, एब्नॉर्मल बच्चे पैदा होने का, तब भी ये बहुत छोटा परसेंटेज है और इस पे हम इसको इस तरह इसका पहाड़ नहीं बना सकते हम इस इश्यू का, और हम इस पे कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इस रिपोर्ट के अलावा अगर मैं आपको बताऊँ कि एक और बीमारी है, जिसका नाम है हंटिंगटन डिसीज़। ठीक हंटिंगटन है। डिसीज़ अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत अच्छी खासी डिटेल इसके बारे में आ जाती है। तो हुँ, हंटिंगटन डिसीज़ जो है, ये बीमारी उन लोगों में होती है जो अपने फैमिली से बाहर शादी करते हैं। यानी एक अनजान लड़का एक अनजान लड़की से शादी करता है, तब उनके हुँ। बच्चों में हंटिंगटन डिसीज़ होने के चांसेस होते हैं। अगर आप इस तो ये रिपोर्ट को चीज़ पढ़ें, हंटिंगटन डिसीज़ तो के ये बारे चीज़ में। जी। शायद मैं यहाँ एक बात जानना चाह रहा था कि ये डिसीज़ तो कज़िन मैरिज में नहीं होती है, हंटिंगटन डिसीज़ जिसका आपने अभी ज़िक्र किया। एक बार आप रिपीट करेंगे? आपने जैसा कहा कि हंटिंगटन डिसीज़ वो है जो कि मतलब कज़िन मैरिज से बाहर जाकर जो लोग करते हैं, यानी कि जो एक गैर मर्द और गैर औरत है। क्या ये बीमारी कज़िन मैरिज में भी है? नहीं, ये बीमारी कज़न मैरिज में नहीं होती है। ये बीमारी हंटिंगटन डिज़ीज़ ये स्पेशली उन लोगों को होती है जो अप एक अनजान लड़की को लेकर आते हैं, या एक अनजान लड़की एक अनजान लड़के से शादी करती है। यानी अपने फैमिली से बाहर। यहाँ अनजान का मतलब ग्रामेटिकली वो नहीं है, हाँ। अनजान जी, से जी। डेफ़िनिटली शादी करेंगे, लेकिन हुँ, फैमिली से बाहर यहाँ कहना मुराद है। फैमिली से बाहर है। जी, बिल्कुल। जी, हाँ, फैमिली से बाहर शादी करते हैं तो हंटिंगटन डिज़ीज़ होने के चांसेस होते हैं। और ये डिज़ीज़ होने के चांसेस कितने परसेंट हैं, आप हैरान हो जाएँगे सुनकर कि इस बीमारी के होने के चांसेस 50%। तो जनरली अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि 10 शादियाँ ऐसी होती हैं, जहाँ पे नॉन कज़न यानी हम फैमिली से बाहर से लड़की या लड़का लेकर आते हैं, तब चांसेस 50% हैं, यानी 5 जोड़े में हंटिंगटन हुँ, डिज़ीज़ होने के चांसेस हैं। तो लेकिन आपने कभी भी इस चीज़ पर कंट्रोवर्सी होते नहीं देखा होगा नहीं। कि आउट ऑफ द फैमिली शादी करने से 50% चांसेस इस डिज़ीज़ के होते हैं। और ये हुँ, डिज़ीज़ भी ब्रेन से जुड़ा हुआ डिज़ीज़ है। सेम वही इश्यू है जो कज़न मैरिज में है, और दिमाग जो है फ़ंक्शन करना प्रॉपर बंद कर देता है इस बीमारी में। तो यहाँ डॉक्टर आर्थो इस बात को बताते हैं पिछली रिपोर्ट में कि कज़न मैरिज को जानबूझकर हाइलाइट किया जाता है, सो दैट हुँ, इससे जुड़े हुए जो ग्रुप्स हैं स्पेशली मुस्लिम्स उनको क्रिटिसाइज़ हुँ, किया जा सके। और हुँ, अगर इनको क्रिटिसाइज़ ही करना है, अगर हम इस बात को ले लें कि वो सच में सबूत और मेडिकल रिसर्चेज़ की बुनियाद पर कज़न मैरिज को क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो वो कभी जी, भी हंटिंगटन डिज़ीज़ या आउट ऑफ द फैमिली मैरिजेज़ को बायकॉट करते हुए या उस पर कंट्रोवर्सी करते हुए नहीं नहीं दिखते मिलेगा। हैं। और जो कि ये जी। साफ साबित करता है कि ये कुछ नहीं है, सिर्फ़ इस्लामोफ़ोबिया है कि हुँ, मुसलमानों के खिलाफ या इस्लाम के खिलाफ एक ऐसी इमेज क्रिएट करना और हुँ, उनको सिर्फ़ जो है क्रिटिसिज़्म में
लगने के लिए ये चीज़ें की जाती हैं। इसके अलावा बिलाल भाई जैसे एक तो मेडिकल बैकग्राउंड हो गया, अगर इसको हम साइंटिफिक रिसर्चेज़ के अलावा अगर हम एक हुँ, प्रैक्टिकल अप्रोच में देखें, हुँ, तो यहाँ पर एक अहम बात ये आती है कि अरब जो सोसाइटी है, अरब हुँ, सोसाइटी इस्लाम की जो मतलब प्रॉफ़ेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपडेटेड इस्लाम जो है यहाँ पर लाया, वो 1400 इयर्स अगो आया। हालाँकि इस्लाम तो तब से है जब इंसान भी नहीं थे। तो फर्स्ट प्रॉफिट वाज़ आदम अलैहिस्सलाम। तो वहाँ से इंसानों के दरमियान ये लाइफ़स्टाइल आया और आखिरी जो अपडेट अल्लाह की तरफ से आया, वो ये था कि इस्लाम यानी कुरान और हदीस वाला रूल और लॉ लागू हुआ। तो हुँ, इसमें अगर आप इससे भी पहले यानी जब दूसरे प्रॉफ़िट्स इब्राहिम और दूसरे प्रॉफ़िट यहाँ दुनिया में थे, तब भी हुँ, कज़न मैरिज अरब सोसाइटीज़ में होती थी। अगर आप अरब सोसाइटीज़ का हिस्टोरिकली स्टडी करेंगे, तो हुँ, इजिप्ट, अरब अरब का पूरा जो उपमहाद्वीप है, इन सब जगह पर कज़न मैरिज हुआ करती थी। तो अगर हम इन रिसर्चेज़ को मान लें कि हुँ, सच में कज़न मैरिज करने से एबनॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं, हुँ, तो हमें ये देखने में मिलना चाहिए था कि अरब सोसाइटीज़ में 90 टू 95% लोग मेंटली डिस्टर्ब होने चाहिए थे, जो मेंटली हुँ, होने चाहिए थे, क्योंकि उनके यहाँ कज़न मैरिज सिर्फ़ पिछले 1400 साल से नहीं, यानी कुरान बिल्कुल, आने के बाद से नहीं, बल्कि उससे भी पहले से कज़न पहले से, मैरिज की यहाँ चली आ रही है। अगर आप बिल्कुल, मिस्र एक अरब देश है, मिस्र अफ्रीका के नॉर्थ में पड़ता है ये, तो मिस्र में ऑलमोस्ट 90 मिलियन मुस्लिम्स हैं, 90 मिलियन, ऑलमोस्ट 1 बिलियन के आस-पास और हुँ, मुस्लिम्स में कज़न मैरिज बहुत आम है। मतलब आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाएँ, मुस्लिम सोसाइटीज़ में कज़न मैरिज जो कि हलाल है, तो ये इसमें कॉमन है मुस्लिम ट्रेडिशंस में। तो 90 मिलियंस में से अगर आप रिसर्च करें, तो कितने लोग जो हैं ऐसे हैं जो कज़न मैरिज के थ्रू डीएनए या इनका वो खराब हो, यानी मेंटली अनफिट हो। तो ऐसी बहुत हुँ, छोटी परसेंटेज है और पूरी दुनिया में सिर्फ़ 5% ऐसे लोग हैं, जो हुँ, शादी की वजह से जिनके बच्चे खराब पैदा होते हैं, सिर्फ़ हुँ, 5%। और हाँ, इसमें सिर्फ़ कज़न मैरिज रीज़न नहीं है, इसमें एन नंबर्स ऑफ रीज़न हैं, यानी बिल्कुल, हज़ारों रीज़न हैं। फूड का रीज़न है, डाइट का रीज़न है, ऐज का बिल्कुल, रीज़न है, मेडिकल फैसिलिटीज़ का रीज़न है और डाइट एंड न्यूट्रिशन का रीज़न है। इसी तरह कुछ एक्सीडेंट या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इस तरह की चीज़ें होती हैं, एक्सीडेंट वगैरह, तो उसका भी रीज़न है। लेकिन सिर्फ़ 5% पूरी दुनिया में 5% शादी के थ्रू जो बच्चे पैदा होते हैं, उनमें प्रॉब्लम है और उन 5 में से अगर आप कज़न मैरिज पे रिसर्च करेंगे तो हार्डली 1% और 2% भी मुश्किल से ये डेटा यहाँ जाएगा। तो इससे ये हुँ, प्रूफ होता है कि कज़न मैरिज अगर इस्लाम में सही बताई गई है, तो वो मेडिकली भी फिट है और मेडिकली जो ऑब्जेक्शन उठाए जाते हैं, वो बहुत माइनर हैं, नेग्लिजिबल हैं। उससे हुँ, ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हमारी लाइफ़स्टाइल में हैं। हालाँकि मैं ये बिल्कुल, चीज़ भी क्लियर करना चलूँ कि हंटिंगटन डिज़ीज़ अगर है, इसकी वजह से इस्लाम ने आपको बाहर फैमिली में शादी करने से नहीं रोका है। इसके कुछ हुँ, सोशल फ़ायदे भी हैं, जैसा हुँ, इस्लाम में महरम, नॉन महरम का कॉन्सेप्ट है। तो इस्लाम हुँ, में ये चीज़ हराम है यानी प्रोहिबिटेड है कि आप हुँ, किसी होने वाली वाइफ़ को या किसी भी लड़की को आप शादी के पर्पज़ से बिफ़ोर मैरिज उसके साथ रहें, घूमें-फिरें जैसा अभी लिव इन चलता है हमारे वर्ल्ड वाइड अभी चल रहा है लिव इन। तो हम एक-दूसरे के साथ पहले से रहना शुरू कर देते हैं। एटलीस्ट कॉफ़ी पे जाना और जो है डिनर वगैरह पे जाना हम स्टार्ट कर देते हैं, ताकि हम उसको हुँ, समझ सकें। इस्लाम में ये हुँ, सारी चीज़ें स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हैं, मना है। हुँ, तो ऐसे में एक लड़का एक दूसरी लड़की से शादी करे तो चांसेस हो जाते हैं कि वो लड़की उसके लिए फिट ना हो। इसलिए हुँ, कज़न मैरिज ऐसी कंडीशन में एक कह सकते हैं कि अपॉर्च्युनिटी है कि आपने क्योंकि कज़न मैरिज में हमें तो अलाउ नहीं है अपनी कज़न से फ्री होना, घुलना-मिलना, लेकिन हमारे बिल्कुल, पेरेंट्स, हमारी सिस्टर्स और हमारी मदर्स जो हैं, वो हमारी कज़न से वो तो मिलती हैं, वो तो बात करती हैं। बिल्कुल, तो उन्हें पता होता है कि ये लड़की जो है किस तरह की है, क्या इसके मतलब अखलाक हैं, क्या इसकी एजुकेशन है या किस तरह का इसका बिहेवियर है क्योंकि वो बचपन से उनको देख रहे होते हैं। तो इस बिल्कुल, नज़रिए
कि कज़न मैरिज जो है, एक मज़बूत सोसाइटी के लिए, स्टेबल मैरिजेज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लिव इन को सपोर्ट करेंगे कि नहीं ये सब छोड़कर हम लिव इन को देखते हैं और वहाँ से पहले एक-दूसरे को जान लेते हैं, तो लिव इन के जो वीडियोज़ अभी हमारे सामने आ रहे हैं, बहुत ही हौलनाक बिल्कुल, जो है कोट्स और बिल्कुल, चीज़ें आ रही बहुत हैं और इस पे आप पहले डिस्कस भी कर चुके हैं अपने एक सेपरेट वीडियो में। जी, तो ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि वो कभी भी सॉल्यूशन नहीं है लिव इन। नहीं, कि आप बिल्कुल नहीं। जाने तो आप कभी भी कोई एंड ही नहीं है एक-दूसरे को जानने का। इसलिए इस्लाम इन चीज़ों को बंद करता है, इनके दरवाज़ों को बेशक, बंद करता है, कज़न मैरिज बेशक, को खोलता है, ताकि फैमिली में शादियाँ हों तो एक-दूसरे को जानते हों, मैरिज जो है स्टेबल हो, पीसफुल हो और सक्सेसफुल हो। जज़ाकल्लाह खैरन। जज़ाकल्लाह ख़ैर शाहिद भाई। माशाल्लाह से काफ़ी बेहतरीन अंदाज़ में जो हमारा दूसरा जो मेडिकल बैकग्राउंड था, वो भी आपने बखूबी एक्सप्लेन किया और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी आज ये वीडियो देख रहे होंगे, वो ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएँगे और उनसे एक रिक्वेस्ट भी है कि इस वीडियो को जो ये पार्ट 2 है और पार्ट 1 अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। जो लोग नहीं जानते हैं एटलीस्ट हम भी इस चीज़ से अनअवेयर हैं अगर और अगर हमने ये चीज़ जान ली है, तो हमारी अब ये ज़िम्मेदारी बनती है कि इस चीज़ को हम आगे लोगों तक पहुँचाएँ। और काफ़ी हमें एप्रिसिएशन भी मिला अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट्सएप के ऊपर काफ़ी मैसेजेस आए थे। पहले सेशन के बाद जो हमने कज़िन मैरिज का पार्ट 1 जो किया था, उसमें लोगों ने काफ़ी पॉज़िटिव रिव्यू मिले उसमें और कहा कि काफ़ी अच्छा ये रहा और काफ़ी अच्छे तरीके से उसको बयान किया गया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे लोग ज़रूर फ़ायदा हासिल करेंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसे कबूल फरमाए और हमारी अब ये ज़िम्मेदारी बनती है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। तो आज के इस सेशन में इतना ही। मैं और ब्रदर शाहिद आपसे विदा लेना चाहेंगे इंशाअल्लाह। फिर अगले हफ़्ते आपसे मुलाकात होगी, एक नए टॉपिक पर इंशाअल्लाह डिस्कशन रहेगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।